बहुत अच्छी बनी है लस्सी, एकदम परफेक्ट। हाँ एकदम सही। छुट्टियों में जब पढ़ाई नहीं करनी हो तो फिर किचन में जा कर के मम्मी के साथ बातें करना और देख देख कर के कुकिंग सीखना, बहुत से लोगों ने ऐसा किया होगा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी थर्सडे। आज थर्सडे है। ड्रेस मेरा येलो नहीं है लेकिन खाना आज येलो येलो बनेगा। आज क्या बनाऊँ मैं? ब्रेकफास्ट के लिए तो कुछ भी नहीं बनने वाला है, सूखे नाश्ते के से ही है, ब्रेड वगैरह बच्चों ने ले ली थी। अब मैं बना रही हूँ लंच, क्योंकि लंच बॉक्स भी चाहिए उन्हें, तो इसीलिए जल्दी से लंच की तैयारी करने वाली हूँ। लंच बॉक्स जब रहता है तो बस यही लगता है मुझे कि सबसे पहले खाना बनाया जाए, लेकिन हाँ खाना बनेगा शुभी की पसंद का कि उसे क्या खाना है। शुभी क्या खाना है? पकौड़ा कढ़ी। ठीक है, पकौड़ा कढ़ी की फरमाइश है आज, तो वही बनाऊंगी मैं। उसके साथ एक सूखी सब्जी भी बनाएंगे। चलो शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। फ्रिज से निकाली है मैंने दही, और एकदम फ्रेश दही है ये, चिल्ड। और दूध नहीं पीना था इन लोगों को सुबह, इसीलिए मैंने फिर अभी सीधे लस्सी के लिए दही निकाली। उसमें डाली है पिसी हुई चीनी और रोज़ सिरप, तो बन जाएगी ये रोज़ लस्सी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और शुभी को मज़ा आ रहा है इसे ब्लेंड करने में। इस तरह का काम बच्चों को किचन वाले काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, छोटे हो जाएं चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। और शुभी लस्सी ले लो। ठीक है, मीठी है, बहुत अच्छी बनी है, आज से अच्छी है। अब कढ़ी बनेगी तो चावल तो बनेंगे ही, इसीलिए मैंने बेसन का डब्बा और चावल का डब्बा दोनों ही निकाल लिए हैं। सबसे पहले तो हम बेसन घोलेंगे पकौड़े के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के जितना बेसन ले लिया है। अब इसमें डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार, और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे फेंट लेना है। जितना अच्छा बेसन फेंटेंगे उतने लाइट सॉफ्ट पकौड़े बनेंगे। तो वो काम मैंने शुभी को सौंप दिया है कि इसको फेंटती रहो बेसन को। बेसन को अच्छा सा लगातार हिलाते रहो, खूब अच्छा फेंटो कि एकदम लाइट हो जाए। और जब हम उसको ड्रॉप करें पानी में तो ऐसे ऊपर तैरने लगे, ये पहचान होती है। बहुत से लोग थाली में ले करके फिर हथेली से ऐसे रगड़ते हैं, बहुत सॉफ्ट बनती हैं पकौड़ियाँ। फिर दानेदार बेसन चाहिए इसके लिए। अब मैंने यहाँ पर कुकर में चावल भी निकाल लिए हैं, उन्हें धो के रखना है। तो ये हाँ शुभी अपना फेंटने में लगी, पूछ रही है सही है, तो हमने कहा हाँ ठीक है सही है, चलो उसे साइड में रख दो। और अब ये चावल धो करके साफ़ पानी डाल करके इसी कुकर में ही नमक और घी डाल करके बंद करके साइड में रख दिया। तो अभी चावल पकाने नहीं है, थोड़ी देर से ही बनाऊंगी मैं, लेकिन ये हमेशा ही मैं सेट करके रख देती हूँ, फिर टाइम पर ही सीधा गैस ऑन करनी रहती है। आज बनाएंगे कढ़ी के साथ। वैसे बहुत ही कम ही सब्जियां खाई जाती हैं, पकौड़ा कढ़ी सबकी फेवरेट होती है, लेकिन फिर भी मुझे टिफ़िन के लिए बनाने एक सब्जी, तो आलू भुजिया बनाएंगे। तो छीले थे शुभी ने आलू, तो मैंने उसको बताया कि इस तरीके से लंबा लंबा काटना है लेकिन पतला रहे। तो ऐसे पहले मोटे मोटे स्लाइस आलू के कट कर लिए हैं, इससे इजी हो जाती है भुजिया के लिए आलू काटना। और फिर एक एक स्लाइस को ऐसे पतला लंबा लंबा काटते रहना है। तो इस काम में फिर वो लग गई, तो मैंने कहा चलो तुम आलू काट करके पानी में डाल के रखना। पानी में डाल के रखने से आलू काले नहीं होते हैं और स्टार्च भी पूरी निकल जाती है। तो ये काम आसान है। अभी यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने सरसों का तेल डाल के गरम किया है, और जो बेसन फेंटा था उसके पकौड़े बना लेंगे। पहले हम कढ़ाई में पकौड़े बना लेंगे, फिर बाद में इसी कढ़ाई पे सब्ज़ी छौंक देंगे, इसीलिए मैंने सब्ज़ी की तैयारी भी साथ में ही करवा ली है। तो पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, जब पहचान होती है जब भी हम फ्राई करने के लिए करते हैं, ड्रॉप करते हैं ऑयल में, तो वो ऐसे थोड़े से फूल जाते हैं, बड़े से हो जाते हैं। और एक बैच बन चुका है, ये सेकंड बैच भी मैंने डाल दिया है कढ़ाई पे उसी तरीके से, और ये पकौड़े रेडी। पकौड़ा कढ़ी के लिए जितने सॉफ्ट पकौड़े बनेंगे कढ़ी में उतना ही मज़ा आएगा। अगर कभी बाई चांस भूल से भी पकौड़े हार्ड हो गए ना, तो कितनी भी स्वाद कढ़ी हो, हर किसी का मुंह बन जाएगा कढ़ी पकौड़े बहुत टाइट हैं, ऐसा है वैसा है। इसलिए पकौड़े हमेशा सॉफ्ट बनाने चाहिए। हरा धनिया काट लिया है और हरी मिर्ची चाहिए आलू भुजिया के लिए, तो ये मैंने साइड में करके रख लिए हैं। जो आलू धुले हुए कटे हुए पानी में रखे थे वो पानी से हटा लिया है। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम किया है, उसमें जीरा, हींग और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और
आलू भुजिया के लिए आलू डाल दिए हैं पतले पतले। आलू को पहले अच्छा फ्राई कर लेंगे, ढक दिया है। जो मैंने डीप फ्राई किया था पकौड़े, उसी का तेल सारा निकाल लिया था, थोड़ा सा ही तेल बचे रहने दिया था उस कढ़ाई में। अब हम कढ़ी के लिए बेसन घोलेंगे, तो मैंने हाफ कप लिया है बेसन उसी बर्तन में जिसमें बेसन घोला था, और 1 कप डालेंगे बटर मिल्क, और पानी ढेर सारा 2 गिलास के करीब, और इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर आधा आधा चम्मच डाल दिया है। हाफ कप बेसन में 1 कप मैंने बटर मिल्क का यूज़ किया। यदि आप दही डाल रहे हो तो आप हाफ कप दही डालना, और बटर मिल्क चूँकि पतला था, और पानी इसी टाइम पे आप ज़्यादा सा डाल करके एक साथ पूरा मिक्स करके घोल तैयार कर लो। ये मैंने ढक के रखे थे आलू भुजिया, और ये आलू फिर से एक बार हिला दिया है। एकदम अच्छे से पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं आलू। उसी टाइम पे डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, और इसी के साथ डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला की जगह आप लेमन जूस डाल सकते हैं। ये मैंने चाट मसाला घर पर रेडी किया था और इसकी रेसिपी भी शेयर की थी, वही चाट मसाला डाल दिया है। इसमें चूँकि हमने खड़े मसाले भून करके पीसे थे, जीरा है, सौंफ है, खड़ा धनिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर आलू भुजिया में धनिया पाउडर नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी और मिर्ची डाली थी और चाट मसाला डाल दिया है। और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये एकदम फ्राई से आलू भुजिया रेडी हो गई। पराठे के साथ, पूरी के साथ या दाल राइस के साथ तो ये अच्छी लगती ही है। अब कढ़ी के साथ कोई दूसरी सब्ज़ी बनानी थी तो फिर मैंने इसलिए यही बनाया। और हरी सब्जियां अच्छी नहीं लगती कढ़ी के साथ, कोई खाता ही नहीं एक्चुअली, सच पूछो तो कढ़ी सबको पसंद है घर में, तो उसके साथ सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं लगती इन लोगों को। लेकिन फिर इसीलिए मैंने आलू भुजिया बनाई। अब इसे ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे बर्तन में, क्योंकि उसी कढ़ाई में अब मैं कढ़ी चौंक लूँगी। इसलिए मैंने पहले पकोड़े तले, फिर तेल निकाला, फिर आलू भुजिया तैयार करी। अब उसमें डालेंगे तेल, वही गरम वाला, और जैसे ही तेल गरम हुआ है, राई, जीरा, मेथी, हींग, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, लाल सूखी मिर्ची, करी पत्ता, और ये जो हमने बेसन, बटर मिल्क और सूखे मसाले मिक्स करके घोल तैयार किया था वो डाल दिए हैं। पानी की और भी ज़रूरत थी, इसलिए वापस से फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। नमक स्वाद के अनुसार डाल करके मिक्स कर लें। एक बार कढ़ी जैसे पूरा पानी जितना मिक्स करना है घोल लो, फिर इसे पकाने रख दो। बाद में बीच में पानी नहीं डालना चाहिए, फिर वो स्वाद उतर जाता है। और एक बार पूरा जब उबाल आने की शुरुआत ही हो रही है तो एक बार हिला दिया उसको, और फिर सेकेंड बैच जैसे बॉयल आने हो रहा तो पकौड़े डाल दिए, मिक्स कर दिया। पकौड़े भी पानी सोख कर लेते हैं तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं जब कढ़ी में हम लोग डालते हैं, और फिर इसीलिए कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाती है, इसीलिए पहले से ही ज़्यादा सा पानी डाल दिया जाता है। और अब मैंने कुकर भी, जो चावल का कुकर लगाया था उसी की गैस ऑन कर दी थी। 1 विसिल आएगी तो बंद कर देंगे, और पूरी स्टीम निकलने के बाद ही कुकर खोलेंगे। तो कढ़ी और चावल साथ ही साथ रेडी हो रहे हैं, सब्ज़ी भी तैयार है, बस फिर फुलके ही सेकने रहेंगे। और टिफ़िन बनाने के लिए टाइम का भी बंधन रहता है, सुबह के समय सब टाइम से हो जाए टिफ़िन ले जाने के लिए, और इसलिए अब तुरंत आटा गूँथ रहे हैं। वैसे बच्चों को तो जब भी कढ़ी बनती है तो पहले से ही हो जाता है, हम कढ़ी चावल ही खाएंगे लेकिन थोड़ा सा रोटी बनानी ही है। आटे में नमक डाला है और आटा तैयार कर लेंगे। रोटियों के लिए मैं थोड़ा सा ढीला नरम वाला आटा रखती हूँ, जिससे कि रोटी एकदम सॉफ्ट सी रहे, और बच्चों को कढ़ी चावल खाना है। मुझे भी वैसे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। और ये देखो कढ़ी रेडी हो गई, धीरे धीरे खूब अच्छे से पक चुकी है कढ़ी। अब कढ़ी रखी साइड में गैस में, तड़के पैन में घी गरम किया, लाल मिर्ची, हींग डाली है, और थोड़ा सा कसूरी मेथी, और कढ़ी के ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, और इस तड़के को डाल करके मिक्स किया, और ये हमारी पकौड़ा कढ़ी रेडी हो गई। तड़का डाल करके कढ़ी का स्वाद डबल हो जाता है। जिनको चटपटा पसंद है उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके बिना फीकी लगती है। और मिक्स कर दिया। अभी कढ़ाई पर ही मैंने कढ़ी रहने दिया है, बस इसको ढक करके रख देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी कढ़ी। बटर मिल्क से ना कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। और बस अब फटाफट से रोटियां सेकेंगे, तो मैंने आटे बॉल्स बना लिए हैं एक साथ। बॉल्स बना के मैं पहले से रख लेती हूँ, हमेशा से मेरी आदत है। फिर उसके बाद एक एक उठाओ और फटाफट से बेलना सेकना शुरू। शुभी कह रही थी मैं सेकूँ, मैंने कहा नहीं रहने दो, अब मैं सेक रही हूँ जल्दी करके निपटते। इतना ही बातें करते करते हम लोग का समय का पता ही नहीं चलता ना, यहीं हॉल में ही बैठी रहती है वो। पहले भी हमेशा से यही आदत थी इस घर में, जब से हम लोग आए हैं। बच्चे मेरे नज़रों के सामने ही रहते हैं, मैं किचन में काम करती हूँ, हॉल किचन कनेक्टेड है हमारा, तो इस बात का मुझे अच्छा लगता है बच्चे आंखों के सामने
और बातें करते रहे और फिर मेरा काम भी हो जाता है। मुझे भी वक्त का पता नहीं चलता कि अलग से किचन में लगे हुए हैं या घंटों काम कर रहे हैं, ऐसा वाला फील नहीं आता है। और बस जैसे ही रोटियों में घी लगा के साइड में रखा, हाथ धुला था रोटी बनाने के बाद कि सीधा टिफ़िन पैक करते हैं। चावल बहुत अच्छे खिले खिले बने, एकदम परफेक्ट, सॉफ्ट और खिले खिले। तो चावल उन्हें टिफ़िन में चाहिए नहीं है, टिफ़िन में नहीं ले जाते हैं, और बस चाहिए कढ़ी, रोटी और आलू भुजिया। ये अगारो का लंच बॉक्स है। इसमें 3 कंटेनर हैं, ग्लास कंटेनर। इनकी जो लिड है वो बहुत एयर टाइट है, तो लीक भी नहीं होता है, नॉन लीक है। और ये जो कंटेनर हैं इन्हें आप कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव सेफ़ है, और फ्रिज में भी कुछ भी रखना है तो रख सकते हैं, बढ़िया। तो ये बस 3 टिफ़िन है इसमें, 3 बॉक्स का लंच बॉक्स अगारो। टेबल पर रख दिया और यहाँ पर शुभी के लिए थाली लगा रही हूँ मैं, कढ़ी चावल। मुझे तो जब भी बच्चे ऐसे खा रहे होते हैं ना, तो मुझे अपने घर की याद आ जाती है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी। किचन में कढ़ी बनी सबसे पहले, या वो मसूर की दाल बनती थी, किचन में पहुँच गए क्या बना है जो मेरी पसंद का है, तो बस तुरंत गरम गरम दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल। जब बच्चों की पसंद का कुछ खाना बनता है और हॉस्टल से आए और वो शौक़ से खाते हैं तो अच्छा लगता है, उनके पसंद का खाना बनाना और उनको अच्छा लगे। मुझे तो अपने घर की याद आ जाती है। ऐसे ही घर में भी मेरे लिए जब मैं आती थी ना, तो क्या बनाए मीनू, फिर जो मुझे पसंद है वही बनता था, और गरम गरम खाना खा लो ऐसे घर में जब बोलती थी मम्मी लोग, तो बड़ा मज़ा आता था। और ये तो बचपन की तो बातें कुछ अलग ही हैं, सब याद आने लगती है ना बच्चों को देख करके। आप लोगों ने क्या बनाया मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।